नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 303 और कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो फ्यू डेज से सबने ये रिपोर्ट सुनी होगी कि UFC 303 की जो मेन इवेंट है यानी कि कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट ये पोटेंशियली कैंसिल भी हो सकती है। और इसी चीज को लेकर UFC ने कॉनर की जो सारी वीडियोस थी उनको प्राइवेट कर दिया, वेयरएज ESPN ने भी कॉनर और चैंडलर की फाइट को प्राइवेट कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हुई थी जिसका अभी तक कोई भी रीजन नहीं दिया गया है, वेयरएज इसके साथ कॉनर के इंजर्ड होने के रूमर्स भी चल रहे थे। तो ये सारी चीजें देखकर ये इंडिकेशन मिल रही थी कि कॉनर और माइकल चैंडलर की फाइट कैंसिल होने वाली है। बट अब जो अपडेट्स हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी चांसेस हैं कि कॉनर और चैंडलर की फाइट डेफिनेटली होगी। एरियल हवानी ने भी ये चीज का अपडेट दिया कि एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कॉनर और चैंडलर की फाइट होने वाली है। बट सबसे बड़ा अपडेट जिससे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फाइट जरूर से होने वाली है, वो अपडेट आता है कॉनर मैग्रेगर से। तो रिसेंटली कॉनर इस फोटो को पोस्ट करता है जहां पर वो स्माइल कर रहा है और इसका मीनिंग यही है कि सब कुछ ठीक है। बट यहां पर अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो ये चीज नोटिस होती है कि कॉनर बैठा है डॉक्टर के ऑफिस में, जिसका मतलब यही है कि जो रूमर्स चल रहे थे कॉनर की लेग इंजरी को लेकर वो रूमर्स सच थे। बट क्योंकि यहां पर कॉनर स्माइल कर रहा है और रिसेंटली कॉनर ने अपनी काफी ज्यादा फुटेज को शेयर किया है जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो स्पारिंग कर रहा है, तो इससे यही इंडिकेशन मिल रही है कि वो इंजरी इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी और मे बी फाइट आने तक वो इंजरी ठीक हो जाए। 30 seconds. तो शुक्र है कॉनर की फाइट कैंसिल नहीं हुई है, कॉनर स्टिल फाइट करेगा, क्योंकि अगर यहां पर कॉनर फाइट नहीं करता तो इमेजिन जिन फैंस ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में टिकट्स को लिया था इस फाइट को देखने के लिए, उनका क्या होता। बट इन सब से आगे ये सोचो कि माइकल चैंडलर का क्या होता। Official weight 116 pounds for Pooja Tomar. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेम ने क्या कहा डस्टिन पोरियर, कॉनर मैग्रेगर और अरमान सरूकिन के बारे में। तो डस्टिन पोरियर के बारे में इस्लाम महाचेम का ये कहना था कि डस्टिन पोरियर एक लेजेंड है, उसने एक वॉरियर की तरह उसके साथ फाइट की। बेसिकली यहाँ पर इस्लाम महाचेम डस्टिन पोरियर को अप्रिशिएट कर रहा है और इसी के साथ इस्लाम महाचेम ने ये भी मेंशन किया कि स्टार्टिंग में उसे नहीं पता था कि डस्टिन पोरियर ने उसे अमेरिकन स्लैंग दी है जब उसने MF वर्ड का यूज किया था। बट उसके बाद डस्टिन ने उससे बात की और फिर वो समझा कि ये एक अमेरिकन स्लैंग है और बेसिकली इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इस्लाम महाचेम ने कॉनर मैग्रेगर की बात की है एंड ऑल्सो कॉनर वर्सेस चैंडलर की प्रेडिक्शन भी दी है, जहां पर इस्लाम महाचेम का ये कहना था कि अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि वो अरमान सरूकिन के साथ फाइट करे या फिर वो फाइट करे कॉनर के साथ, तो वो पिक करेगा कॉनर मैग्रेगर से फाइट करना। वो ऑनेस्टली बोलेगा कि कॉनर की फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग है अरमान सरूकिन की फाइट से, जहां पर कॉनर की फाइट बहुत सारी अटेंशन को लेके आती है और अटेंशन के साथ बाकी चीजें भी आती हैं, जहां पर ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इस्लाम मनी के बारे में बात कर रहा है। बट इसी के साथ इस्लाम महाचेम ने यह भी कहा कि उसे नहीं लगता कि कॉनर फिर से अपना रिटर्न करने वाला है। जो भी कॉनर की फाइट के रूमर्स चल रहे हैं कि उसकी फाइट कैंसिल हो सकती है, वो सब ने देखा है एंड ऑल्सो कॉनर और चैंडलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया। तो इससे यही इंडिकेशन मिलती है कि कॉनर इस फाइट में शो अप नहीं करेगा। बट ऑल्सो इसी के साथ इस्लाम महाचेम ने यह भी कहा कि इवन दो कॉनर अपना रिटर्न भी कर लेता है तो उसे लगता है कि माइकल चैंडलर कॉनर मैग्रेगर को बीट करने वाला है। अब इसके बाद इस्लाम महाचेम कब अपनी नेक्स्ट फाइट कर सकता है, तो इसके बारे में इस्लाम महाचेम ने यह कहा कि प्रोबेबली वो अपनी नेक्स्ट फाइट एंड ऑफ द ईयर तक करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इस्लाम महाचेम के बारे में, जहां पर इस्लाम ने अरमान सरूकिन का रिप्लाई दिया है। बट उससे पहले देखते हैं कि अरमान सरूकिन ने क्या कहा था इस्लाम महाचेम के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक अरमान सरूकिन जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ है जिस वजह से इस्लाम महाचेम ने परफॉर्म किया था डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, जहां पर अरमान सरूकिन का यह कहना था कि जो इस्लाम का वर्जन डस्टिन के अगेंस्ट फाइट किया था वैसे सेम अगर इस्लाम ने उसके साथ फाइट की तो वो इस फाइट को एक इजी फाइट बनाने वाला है। इवन अगर फाइटर बेस्ट है अपने स्किल्स में, बट अगर वो टायर्ड हो जाता है जो इस्लाम महाचेव अपनी लास्ट फाइट में हो गया था, तो वो यहां पर इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा और फाइट में उसे आउट रेसल भी करने वाला है।
What do you think happens if you fight the version of Islam that we saw on Saturday? Yeah, it would be a very easy fight for me. I mean, I could over wrestle him that fight as well because he got tired. You But think like when you're tired, when you're tired, you can't do shit. So right? And do you even if you have the best skills in the world, so if you're tired, you're done. Hopefully, it's gonna be my key, to win this fight Mhm. because of my card. तो अब इन बातों का इस्लाम महाचेव ने भी रिप्लाई दे दिया है, जहां पर इस्लाम का ये कहना था कि अरमान सरूकिन सिर्फ बातें कर रहा है, जहां पर वो ट्राई करता है अपनी फाइटिंग से अटेंशन गेन करने की, बट वहां पर उसे अटेंशन नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए वो अब अपने वर्ड्स को यूज कर रहा है अटेंशन को गेन करने के लिए। अरमान के पास ऑलरेडी चांस था उसे बीट करने का, बट उस फाइट में उसने अरमान सरूकिन को बीट कर दिया और अब उसे लगता है कि उसे दूसरी बार भी अरमान को बीट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये कवर किया कि इस्लाम महाचेव ने कहा कि वो कॉर्नर की फाइट को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू अरमान सरूकिन की फाइट, बट ये चीज तुम कंफर्म रख लो कि जो इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है उसके काफी हाई चांसेस हैं कि वो जो नेक्स्ट फाइट है वो रहने वाली है अरमान सरूकिन के अगेंस्ट। ऑल्सो इसी के साथ जैसे फ्यू डेज पहले मैंने एक कवर कर लिया था जहां पर डैना व्हाइट ने कहा था कि वो स्टिल कंसिडर करता है कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड जॉन जोन्स है, तो अब रिसेंटली इसके बारे में इस्लाम ने एक फोटो को अपलोड किया है जहां पर हम देख सकते हैं कि 2021 से इस्लाम महाचेव ने कितने सारे फाइटर्स के साथ फाइट की है। वेरस अगर जॉन जोन्स की बात करें तो जॉन जोन्स ने सिर्फ यहां पर फाइट की है सीरियल खान के साथ। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल यूएफसी फाइटर पूजा तोमर के बारे में। तो इस संडे को पूजा तोमर की फाइट होने वाली है, बट इस फाइट को हम कहां पर देख सकते हैं एंड ऑल्सो इस फाइट की टाइमिंग क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में पूजा तोमर ने खुद एक्सप्लेन किया है, जिसकी वीडियो ये रही। नमस्ते इंडिया, मैं पूजा तोमर और मैं फाइट करने जा रही हूँ यूएफसी के ओक्टोगन को। प्लीज देखना ना भूले, ये रात को 2:30 बजे इंडिया में लाइव आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, और सोनी स्पोर्ट्स लाइव पे इसे देखना ना भूले। रात को 2:30 बजे अपना अलार्म सेट कर ले। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस फाइट में पूरी जान लगा दूंगी, जीतूंगी और अपने इंडिया के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करूंगी।